व्हाट इज अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस स्किल कोड एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सी प्रोग्रामिंग। जी हाँ, 2025 में भी सी प्रोग्रामिंग ट्रेंडिंग है एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो बिफोर 2025 एंड्स। एंड आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सी प्रोग्रामिंग के रोड मैप के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम 2025 एंड होने से पहले सी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, वो भी विदाउट ओवर थिंकिंग। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द शो। ऑलराइट, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहली चीज, इस वीडियो की एक डिटेल समरी विथ सारी चीजें रिटर्न में आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट उसको अभी चेक मत करना क्योंकि अगर वो वीडियो देखने से पहले आप चेक करोगे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे एंड देन आप बोलोगे कि यार क्या बकवास रिसोर्स बनाई है। एंड एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ लेट्स डाइव इनटू और सी प्रोग्रामिंग रोड मैप। सबसे पहले इस रोड मैप में एक दिक्कत थी, साल में तो 12 महीने होते हैं, ठीक है, हमारे पास हर एक साल में होते हैं यार, हर किसी के साथ, ठीक है, बट हमें पता नहीं होता है कि यार हम कितने दिन एक्टिव रहेंगे, हम कितने दिन एक्टिव नहीं रहेंगे। आई मीन कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है ना, जो कि हमें आइडिया नहीं रहता कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए मैंने इस रोड मैप में क्या किया कि हम सिर्फ 10 महीने लेंगे, ठीक है, यानी कि जो 2 महीने एक्स्ट्रा थे उसको हम बीमारी या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड काम आ गया जिसके कारण हमें बाहर जाना पड़ सकता है या फिर हमें प्रोग्रामिंग को लीव करना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी, तो उसके लिए हमने 2 महीने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। सो उस हिसाब से हमारे पास 10 महीने होते हैं एंड 10 महीने की हम प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब इन 10 महीनों को हम चाहे तो बहुत ही बड़े बड़े चंक्स में बांट सकते हैं, बट उसमें होगा क्या कि यार आपको इतनी ज्यादा प्रोग्रेस दिखेगी नहीं, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो प्रोग्रेस को इतना ज्यादा अच्छे से पॉजिटिवली लेता है कि आपको जितनी जल्दी प्रोग्रेस दिखती है ना किसी भी चीज की, वो उतनी ज्यादा जल्दी आप करने में उसका इंटरेस्ट आता है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि यार आप 7 दिन लगातार जिम जाते हो, ठीक है ना, 7 दिन के बाद तुम्हारा जो मसल है वो 1 इंच से बढ़ जाता है, 1 इंच। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड तुम्हारा माइंड कहता है कि अरे वाह, ये तो 7 दिन में मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और ये बढ़ गया। तो तुम अगले 6 महीने तक कंसिस्टेंटली जाओगे, तुम्हारे माइंड में ऐसा नहीं आएगा कि यार नहीं जाना है मुझे, तुम जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि यार 7 दिन मैंने थोड़ी मेहनत की एंड मुझे इतना बड़ा चेंज मिला मेरी बॉडी में। खैर कई लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, कई लोगों के लिए छोटा हो सकता है, बट चेंज तो चेंज होता है ना भाई। तो आपकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है कुछ चीज़ों को कुछ पीरियड ऑफ टाइम करने से, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पॉजिटिवली आ रही है। सो इस वीडियो के लिए भी मैंने क्या किया है, चेंजेस के लिए हमने छोटे छोटे स्टेप्स रखे, यानी कि 2 महीने का टाइम पीरियड रहेगा हमारा एक फेज से दूसरे फेज में या फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने का, ठीक है। सो उस हिसाब से हमारे पास टोटल 5 स्टेप हुए या फिर 5 फेज कह लो, कुछ भी कह लो, बट हमारे पास टोटल 5 है, ठीक है। उनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन डिटेल में। सो फर्स्ट फेज के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट फेज है हमारा, डर भी लग रहा होगा थोड़ा सा, कंफ्यूजन भी होगी थोड़ा सा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी माइंड में। सो फर्स्टली हमें सबसे पहले सेटअप करना है, हमारे कंप्यूटर को सेटअप करना है, उसके अंदर कंपाइलर सेटअप करना है, एडिटर सेटअप करना है, वो सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। देन द मोस्ट बेसिक थिंग टू डू एज अ प्रोग्रामर एंड एज अ सी प्रोग्रामर इज टू लर्न ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। और सो तुमने अभी 2 महीनों का काम कर लिया है सी के अंदर, तुमने प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है जो भी मैं अभी इधर दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगे कि यार ये तो नया कॉन्सेप्ट है या फिर मुझे नहीं पता है, घबराइए मत, आप इसको नोट करके रख लीजिए एंड कभी जब भी टाइम मिले उसको एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर अगर नहीं सीखा है तो इसको सीख लेना, ठीक है, नोट करके रख लीजिए। नाउ द मेन थिंग हेयर इज टू प्रैक्टिस। अब देखो तुमने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। जब एक चीज़ ऐसी होती है ना कि यार तुम्हें कोई ऐसा बंदा बैठा के पढ़ाए कि भैया इस तरीके से वेरिएबल में ये होता है या फिर इस तरीके से इफ स्टेटमेंट लगाई जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, ये तो ईजी है। बट जब वो बंदा चला जाता है, वीडियो चली जाती है और हमारे पास एक एडिटर होता है खुला, इस तरीके से, मैं इस तरीके से, मेरे पास इधर मॉनिटर है, सो यहाँ पे देख के मैं बोल रहा हूँ कि इधर कोड हो रहा होता है हमारा, एंड हमारा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है क्योंकि तब हम अकेले होते हैं एंड तब हमें पता नहीं होता है कि यार हमें क्या करना है, तब हमारे पास कोई गाइड नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की होती है कि हम अकेले कोड कर पाए, अकेले इतना कॉन्फिडेंस ला पाए कि यार मैं इस कोड को अच्छे से कर पाऊंगा। सो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको GTA 5 का क्लोन बनाना है या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ का क्लोन बनाना है जो कि मार्केट में सबसे पॉपुलर है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप नहीं करोगे प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है भाई। आप सिंपल प्रोजेक्ट्स की क्लोन बनाएं एंड अपना जो
मंथ 3 टू मंथ 4 उसको इसके अंदर स्पेंड करो प्रैक्टिस के अंदर। एंड जो बाकी अगर आपका कोर्स बाकी रह गया है, कई लोगों का बाकी रह जाता है, इट्स नॉट अ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें प्रैक्टिस उसको ऐड करो, ठीक है? मंथ 5 टू मंथ 6 ये आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस वाला महीना लगेगा, क्योंकि इन महीनों में क्या होगा पता है? आपने सबसे पहले प्रोग्रामिंग तो कर ली, ठीक है? आपको पहले प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता था। सी के सिंटैक्स को देख के आप डर जाते थे कि अरे कहीं पे सेमीकोलन तो नहीं छूट गया, वो सारी चीज़ें होती थी। बट राइट नाउ यू हैव मेड इट टन्स ऑफ नॉट एडवांस प्रोग्राम्स बट मिनी प्रोग्राम्स, छोटी-छोटी चीज़ें बनाई हैं एंड आप खुश हो, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें बनाने में एंड होना भी चाहिए। बट नाउ यू हैव टू डू एडवांस स्टफ, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें इंसान को कॉन्फिडेंस लाने में तो अच्छी लगती है, बट रियल वर्ल्ड में वो छोटी ही रहती है। सो एडवांस स्टफ के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, अब सी के बारे में कई लोगों को नहीं पता, तो सी मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। सीपीयू से नज़दीक से बात करती है, क्योंकि इसका जो कोड है वो जल्दी कंपाइल हो जाता है एंड सीपीयू को जल्दी मिल जाता है एंड सीपीयू जल्दी कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स दे पाता है। मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम के जो डेटा है वो जल्दी लोड हो जाता है, वो सारी चीज़ें। तो मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वो किस तरीके से होती है वो आपको सीखनी है। प्री प्रोसेसर्स जो होते हैं, हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, वो क्या होता है उसके बारे में सीखना है। एंड इनमें से 2 टॉपिक्स है जो मैंने अभी नहीं बताया, उसके बारे में तो आपको बखूबी सीखना है। वन इज़ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप एक एक्सटर्नल फाइल को किस तरीके से अपने सी प्रोग्राम से रीड करोगे, उसके अंदर राइट करोगे, डेटा को सेव करोगे। आप किसी यूज़र से डेटा ला रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप से डेटा ला रहे हो एंड उसको उस फाइल में किस तरीके से डंप करोगे, वो सारी चीज़ें आपको फाइल में करनी है। एंड सेकंड इज़ रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आपको दोबारा फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को कॉल करना होता है। सो दैट वाज़ आवर मंथ 5 to month 6. Now let's go to month 7 to month 8. At this point you can say कि यार you are a pretty much developer. कुछ चीज़ें आपने बना ली है मीडियम लेवल की, बहुत ही हाई टेक नहीं बट मीडियम लेवल की अपने बजट में रहते हुए बना ली है। नाउ यू हैव टू लर्न डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। बेसिकली आपको डेटा को समझना है इसके अंदर कि यार जो हम डेटा यूज करते हैं केबीज में, एमबीज में, एक्चुअल में मतलब क्या है इन सब का, ठीक है? किस तरीके से डेटा ट्री बनाई जाती है, किस तरीके से ग्राफ्स बनाए जाते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। मैं इसीलिए देख के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीजें याद नहीं रह पाती। तो एज अ प्रोग्रामर आपके माइंड में तो बहुत सारी चीजें रहेंगी ना। सो इन सारी चीजों को एट अ हाई लेवल आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है। मुझे इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में आइडिया नहीं है, बट एज अ सी प्रोग्रामर अगर आप स्केल अप करना चाहते हो, आप अच्छी जॉब लेना चाहते हो, आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज एट अ हाई लेवल तो आपको होनी चाहिए। कोई आपको जॉब के टाइम पे काम करते हुए ऐसा नहीं बोलेगा कि यार ट्री किस तरीके से बनाया जाता है, एल्गोरिथम्स के स्ट्रक्चर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। बट इंटरव्यू के टाइम पे कभी कभार इंटरव्यू जो होता है वो ट्रिकी क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स को याद रखना इज अ मस्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट 2 months, मंथ 9 एंड मंथ 10। इनके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज योर वे टू मूव फॉरवर्ड टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एज यू इवॉल्व एंड एज यू ग्रो। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूँ। कोई कोच, कोई मेंटर, कोई इंस्ट्रक्टर आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें सिखा सकता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम तक। मे बी आपको वो 1 साल तक पूरा घर पे आके ट्यूशन दे सकता है, मे बी वो आपको 6 महीने सिखा सकता है, बट आगे की जो जिंदगी होगी, आगे का जो पाथवे होगा, वो तो आपको खुद ही कवर करना पड़ेगा। समझो एक बात को कि आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि भैया इस रास्ते पे जाना है, गूगल मैप्स बता रहा है, फिर गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी उस रास्ते पे, नहीं तो फिर पहुंचोगे कैसे? आपने फ्रॉम स्क्रैच, एक जीरो थे आपको कुछ भी आइडिया नहीं था कि यार प्रोग्रामिंग का पी किस तरीके से वर्क करता है, टू आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, आपने वो स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाए, आपने वो कैलकुलेटर्स बनाए, आपने वो वेरिएबल्स सीखे, डेटा टाइप्स को सीखा कि डेटा टाइप्स किस तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी एलोकेशंस क्या होती है, इंट की, फ्लोट की, एंड उसके साथ साथ आपने ये भी सीखा कि फॉर लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। तो इन सारी चीजों से आप बिन थ्रू हुए हो। नाउ यू आर एट अ लेवल कि आप अपनी तरह चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है आगे। आप चाहो तो कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, आप चाहो तो सी शार्प सीख सकते हो, आप चाहो तो सी के अंदर भी काम कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है उसके ऊपर पहले बात कर रहे थे। कोई भी आपके पास मशीन होती है, हम एक प्रोग्राम को एक मशीन समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ द वीडियो हम एक प्रोग्राम को मशीन समझ लेते हैं। एक मशीन एक बच्चा है, ठीक है। बच्चे की तरह आप उसको ट्रीट करते हो, उसको समझाते हो, उसको सिखाते हो कि भैया ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। कुछ समझ लो, ऐसा समझ लो प्लीज। सो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, कुछ इस तरीके का डेटा है आपके पास। उस डेटा को आप उस बच्चे जैसे मशीन में स्टोर करते हो, क्योंकि उस मशीन को तो नहीं पता ना कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट। तो उस डेटा को आप उसके अंदर फीड कराते हो, उसको सॉर्ट कराते हो। उसके बाद उस जो डेटा आपने फीड करा है उसके ऊपर आप टास्क परफॉर्म करते हो, उसको दिखाते हो कि भैया ये करना है, ये काम करना है। एंड देन जब वो काम करने लगता है ना, तब आप उसको बोलते हो एआई मॉडल। ये जेमिनी एआई, चैट जीपीटी या फिर गिटहब कोपायलट जैसा नहीं है कि यार आपने सवाल पूछे एंड आपको जवाब दे दे। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम्स की, जो कि यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है, ट्विटर में है, एवरी सोशल मीडिया ऐप जो कि आप यूज करते हो, जो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए आपको वहां पे रखती है। वहां पे एल्गोरिदम का यूज होता है। कोई ऐसा बंदा है जो कि टेक वीडियोस ज्यादा देखता है, तो उसको टेक यूट्यूबर्स की जो लिंक्स होगी, वीडियोस होंगे, उसको ज्यादा रिकमेंड किए जाएंगे, ना कि कॉमेडी समय रहना के स्टैंड अप शोज, ठीक है। कोई बंदा कॉमेडी देख रहा है तो ना ही उसको मेरे वीडियोस दिखाए जाएंगे, बोरिंग एजुकेशनल, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द बॉर्डर लाइन कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं एट अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। मैंने बहुत ही हाई लेवल में बता दिया, इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे चाय पे चर्चा। बट दैट वाज इट। सर्चिंग एल्गोरिथम्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करनी पड़ती है। उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में तो मैंने बात कर ली। सो ये जो टॉपिक्स है उनको आप समझ लेना, उनको आप सीख लेना। अगर इनमें से किसी के अंदर आपको डिटेल में जाना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इनमें से कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर डिटेल में चाहिए वीडियो, बता देना। विद दैट सेड आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिए। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर पोस्ट कर दिया है तो उसके 2 दिन बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर लूँगा, पिन कमेंट में भी अपडेट कर दूँगा। अगर कोई और वीडियो ऐसी चाहिए रोड मैप वाली तब भी मुझे कमेंट में बताएँ। कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो तब भी मुझे कमेंट में बताएँ। कमेंट तो करना ही है, ठीक है। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँ। सब्सक्राइब करिए स्किल कोड को ताकि हम ग्रो करते रहें एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें डेली बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ एंड आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन।